हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सुरंग में फंसे 41 मजदूर निकले बाहर। 8 राज्य में परिजनों के गांव में जश्न का माहौल। उत्तराखंड की सिल्कियारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे देश भर में जश्न का माहौल है। खासकर झारखंड में पूरा देश इन श्रमिकों के सकुशल बाहर आने का इंतजार कर रहा था। परिवार के लोग पल के बिछाई अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मजदूरों के बाहर आने के बाद मौके पर मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई। परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देश के 8 राज्यों के रहने वाले इन 41 श्रमिकों के यहाँ जश्न का माहौल है। एक मजदूर के रिश्तेदार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वो पिछले 2 हफ्ते से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सबसे ज्यादा जश्न का माहौल झारखंड में है, क्योंकि टनल के अंदर झारखंड के 15 लोग फंसे हुए थे। इसके साथ ही यूपी के 8, उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश के 1, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए थे। गौरतलब है कि दिवाली के दिन अचानक निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। इस हादसे के बाद से इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा था। कई दिन बीत जाने की वजह से इनके परिजनों में निराशा और नाराजगी बढ़ गई थी, लेकिन अब इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। झारखंड के रहने वाले अनिल बेदिया के परिवार के सदस्यों ने उनके बाहर आने पर मिठाइयां बांटी हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 मजदूर। सीएम हेमंत सोरेन ने किया हौसले को सलाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिल्कियारा व डंटल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। 400 घंटे की जंग के बाद झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि 17 दिनों की जंग जीतकर वीर श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। इनके हौसले को सलाम। इधर उत्तरकाशी में तैनात झारखंड श्रम नियोजन विभाग के संयुक्त श्रमायुक्त शाह जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त राकेश प्रसाद ने बताया है कि उत्तराखंड सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इन मजदूरों को 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद ही मजदूरों को संबंधित राज्यों और बाद में जिले में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मजदूरों के सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद परिजनों ने दिवाली मनाई और खुशी का इजहार किया। रांची के 3, खूंटी के 3, गिरिडीह जिले के बिरनी के 2, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 6 मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने लोहरदगा को दी 133 करोड़ की 21 योजनाओं की सौगात। बोले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को लोहरदगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 133 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने 80,208 लाभुकों के बीच 132 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कार्यक्रम में लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गौरतलब है कि आपकी योजना, आपके अधिकार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की तीसरी सभा में मुख्यमंत्री ने लोहरदगा के चिरी और कुड़ू में आयोजित शिविर में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का यह तीसरा चरण है। राज्यवासियों के द्वारा तय राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का यह लगातार तीसरा साल है। यह आदिवासी मूलवासी की सरकार है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। अब तीसरे चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित हो रहे हैं। जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे, आज वे योजनाएं लेकर आपके बीच आ रहे हैं, ताकि राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को उनका अधिकार और योजनाओं का लाभ मिल सके। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। बिहार व गुजरात की 2 महिलाओं की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के डुंगरी मुख्य मार्ग के मधुबन मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर एक स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान पटना की शोभा चटर्जी और अहमदाबाद की रेवा चटर्जी के रूप में की गई है, जबकि घायलों में आशीष चटर्जी, डोली चटर्जी और तानी चटर्जी शामिल हैं। ये सभी परिवार के सदस्य सोमवार को गिरिडीह के अलकापुरी में बाराती में शामिल होने के लिए आए हुए थे। मंगलवार को लौटते वक्त ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल में गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी के अलावा कई पदाधिकारी तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि गिरिडीह में बारात में शामिल होने के बाद मंगलवार को ये सभी 5 सदस्य अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से चंद्रपुरा के लिए निकले थे,
जैसे ही इनकी गाड़ी मधुबन मोड़ के पास पहुंची तो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार शोभा चटर्जी और रेवा चटर्जी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों और मधुबन जो है पीरटांड थाना पुलिस के सहयोग से सभी को जो है सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामगढ़ के मांडू में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। मांडू थाना क्षेत्र के जोड़ा करम के समीप मंगलवार को सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर दीनू मांझी और नंदू मांझी दोनों जोड़ा करम निवासी मांडू की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा हजारीबाग से आ रही स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद जमा भीड़ को देखने जा रहे एक बुजुर्ग गिरधारी साव को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे दुर्घटना स्थल पर उनकी भी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मांडू पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाना ले गई है। झारखंड पर आज भी छाए रहेंगे बादल, हो सकती है बारिश। झारखंड के ऊपर आज बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूरे राज्य के ऊपर मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे, इससे दिन के दौरान ठंड बढ़ी। हालांकि दिन के दौरान हल्की धूप निकली, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। दिन में सबसे ठंडा शहर गढ़वा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के अन्य हिस्सों के तापमान में भी कमी आई है। बुधवार को भी बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी समेत झारखंड में अगले सप्ताह भर के लिए बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को राज्य के पश्चिमी जिले जैसे कि गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, रांची, रामगढ़, खूंटी तथा संताल परगना के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जामताड़ा से मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ठगी, क्रेडिट कार्ड केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर अपराध, 5 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लोगों को क्रेडिट कार्ड केवाईसी अपडेट करने के नाम पर चूना लगा रहे 5 लोगों को साइबर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नाथानी ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफ जारी कर बताया है कि गुप्त सूचना मिलने के बाद जामताड़ा साइबर डीएसपी व साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर करमाटांड थाना क्षेत्र के घोषबाग तथा मुरलीडीह में छापेमारी अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में रैयाज अंसारी, विशाल मंडल, बिदुर महतो, जयंत विश्वास और अजय यादव शामिल हैं। इनके पास से 19 मोबाइल सेट, 34 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 2 सोने की चेन तथा 1 सोने की लॉकेट जब्त किए गए हैं। ये पीड़ित से डिटेल लेकर ओटीपी के जरिए क्राइम करते थे। इनमें जो विशाल मंडल सूदखोरी तथा महाजनी का भी काम करता है। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी के मद्देनजर रांची के अस्पतालों में तैयारी तेज। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी के भी कोरोना की तरह फैलने की आशंका है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए रांची में स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। रांची जिले के ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि यदि मरीज सामान्य स्थिति में रहें तो उसे सीएचसी और पीएचसी में ही सुविधा दी जा सके। राज्य के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने मंगलवार को बताया है कि हायर सेंटर के रूप में रिम्स और सदर अस्पताल को रखा जाएगा। यदि मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो अन्य जगहों पर भी इंतजाम किए जाएंगे। सिविल सर्जन ने बताया है कि कोरोना के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी उपयोग किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक भारत में ऐसा कोई केस नहीं मिला है। हालांकि निमोनिया को लेकर लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले महीने की 4 तारीख को आ रहे हैं कोडरमा। जनता को देंगे करोड़ों की सौगात, जोरों पर हो रही है तैयारी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को कोडरमा आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। सीएम करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास के अलावा परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों को विभागों की योजनाओं एवं परिसंपत्तियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन सर्वजन पेंशन, हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम जैसे अन्य योजनाओं से आच्छादित कराए जाएंगे। लिहाजा इसकी तैयारी करने को कहा गया है। सेना की जमीन घोटाले के आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से जमानत।
जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। सेना की जमीन डील के केस में कोलकाता निवासी दिलीप घोष को ईडी द्वारा आरोपी बनाया गया था। इस मामले में कई जो है अधिकारियों सहित कई जो है आरोपी जेल में हैं। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त की गई 2250 लीटर अवैध विदेशी शराब। झारखंड की राजधानी रांची में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रांची के कांके सुकुरहुट्टू में 2250 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। बता दें कि राज्य में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन उत्पाद विभाग की टीम तस्करों पर शिकंजा कस रही है। ताजा मामला रांची के कांके थाना क्षेत्र का है। यहां सुकुरहुट्टू इलाके में रिंग रोड के पास उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने अवैध विदेशी शराब की ये बड़ी खेप जब्त की है। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग के विशेष छापेमारी दल एसटीएफ के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक 407 पिकअप वाहन जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर JH जो है 01 BR 548 है में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब ले जाई जा रही है। चेकिंग के दौरान एसटीएफ की टीम ने वाहन की तलाशी ली। इस दौरान वाहन में विदेशी कंपनी की 2250 लीटर शराब जब्त की गई। चेकिंग के दौरान ही वाहन चालक सहित शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम से जुड़ी धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की पुलिस ने मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर ठगी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों में छोटू मंडल और अजय मंडल शामिल हैं। दोनों आरोपी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मिली सूचना के बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर यह कार्रवाई की गई। दोनों अपराधी कई अलग अलग प्रकार के ऐप मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवाकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जब प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर कैसे मिलेगा सही, आयोग को करना पड़ा बड़ी संख्या में प्रश्नों को रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक नया मामला सामने आया है। इसके तहत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर में बड़े पैमाने पर गलत उत्तर होने की पुष्टि हुई है, जिस वजह से विभिन्न विषयों के बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र को रद्द किया गया है। यह परीक्षा 10 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से इस साल आयोजित किए गए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत की थी। भूटान से गोल्ड लेकर झारखंड लौटे पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ी, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर भूटान से झारखंड लौटे खिलाड़ियों का मंगलवार को रांची रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। बता दें कि इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग के विजेता खिलाड़ी शामिल थे। भारतीय दल के खिलाड़ी मुकेश कंचन, सनोज महतो, महिमा उरांव और आसुंता टोप्पो का स्वागत स्वदेश वापसी पर जो है पारंपरिक तरीके से किया गया। इस अवसर पर भारतीय टीम के कप्तान मुकेश कंचन ने कहा है कि निरंतर प्रयास और प्रोत्साहन से झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसी के बल पर हम स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। 23 वर्षों की गंदगी 3 साल में कैसे साफ करूं, वक्त लगता है। करप्शन के आरोपों पर सीएम हेमंत का पलटवार। विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड राज्य का गठन आदिवासी मूलवासी के लिए हुआ था। पूर्वजों के 40 साल लंबे संघर्ष के बाद झारखंड मिला। इसके बाद आदिवासी मूलवासी की सरकार बनने में भी 20 साल लग गए। अब जब मैं गरीबों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहा हूं तो विपक्ष सहयोग करने के बजाय षड्यंत्र में लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि 4 साल में हमने क्या किया। मैं कहता हूं कि विपक्ष ने राज्य में 23 साल जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करने का काम 3 साल में कैसे कर दूं, वक्त लगता है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के हमारे साथियों को 23 साल का समय मिला था, लेकिन निकम्मों ने केवल गंदगी फैलाई, काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद 2 दशक तक पदाधिकारियों को जो है तत्कालीन सरकारों ने अपनी सेवा में लगा रखा था, जनता का दुख दर्द जानने के लिए नहीं भेजा। हमारी सरकार बनने से पहले कई गांव ऐसे थे जहां दशकों तक पदाधिकारी नहीं गए। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं थी। हमने तय किया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों तक जाएगी। हड़ताल पर गए ओला उबर के चालक, कहा बुकिंग ही नहीं होती है बाइक वालों के कारण। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के ओला और उबर कंपनियों से जुड़े ड्राइवर मंगलवार को हड़ताल पर रहे। झारखंड टैक्सी यूनियन के बैनर तले मंगलवार को इन टैक्सी चालकों ने मोरहाबादी से राजभवन तक पैदल मार्च भी किया। यूनियन से जुड़े लोगों का कहना है कि ओला उबर जैसी कंपनियों में जो बाइक
चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल नहीं होता है, वह साधारण रजिस्ट्रेशन पर चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा होता है और हम जो है टैक्सी चालकों की बुकिंग भी कम हो गई है। यूनियन ने इस बाबत एक ज्ञापन भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा है। साथ ही मंत्री चंपई सोरेन को भी एक ज्ञापन सौंपा है। धनबाद पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। बताया है कि सोमवार की रात ईस्ट बसुरिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर 3 के समीप 3 युवक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर तीनों को दबोच लिया। केंदवाड़ी निवासी शुक्रा चौहान, आकाश नोनिया व ईस्ट बसुरिया के सुनील चौहान को एक लोडेड कट्टा के साथ पकड़ा। उनके पास से बिना नंबर की एक पल्सर बाइक जब्त की गई। इसके साथ ही पुलिस ने थाना क्षेत्र के बड़की बोवा 7 नंबर निवासी वीरेंद्र यादव के घर में हुई चोरी के मामले का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए 2 युवक को राजा भुइयां व विकास बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 2 मोटर, एक पंखा सहित घरेलू सामान बरामद किया गया है। झारखंड में बीबीए की छात्रा को मिला 23 लाख का पैकेज। अर्काजान यूनिवर्सिटी की रविंदर कौर ने रचा इतिहास। झारखंड के गम्हरिया स्थित अर्काजान यूनिवर्सिटी की बीबीए अंतिम वर्ष की छात्रा रविंदर कौर को मल्टीनेशनल कंपनी डी शाह ग्रुप ने 23.05 लाख के पैकेज पर लॉक किया है। यह हैदराबाद स्थित कंपनी के कार्यालय में एसोसिएट के रूप में योगदान देंगी। यह झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। यह पैकेज कंपनी ने छात्रा को जो है इन्फिनिटी इंटर्नशिप पूरा करने के बाद दिया। इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रा को 30,000 रुपये प्रति माह कंपनी ने प्रदान की। यह कंपनी जो है वैश्विक निवेश और प्रौद्योगिकी विकास फर्म है, जिसका कार्यालय उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में है। झारखंड में निजी विद्यालयों के लिए बने कड़े कानून वापस ले सरकार। पासवा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा ने राज्य सरकार से निजी विद्यालयों के लिए पिछली सरकार में बनी कड़े कानून को वापस लेने की मांग की है। झारखंड दौरे पर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सयामल अहमद ने कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि झारखंड में सभी बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े, तो सरकार को सभी निजी विद्यालयों को मान्यता देनी होगी। इसके लिए पिछली सरकार में बनी नियमावली में संशोधन करना होगा। इसके अलावा पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सयामल अहमद ने कहा है कि पासवा लगातार सरकार से इसको लेकर मांग करती रही है, इसके बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। इसके लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी विद्यालयों को भी जो मान्यता देनी होगी। जब राज्य में सरकारी विद्यालय 4 कमरों में चल सकते हैं, तो निजी विद्यालय 4 कमरों में क्यों नहीं चल सकते। समय के साथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन कम होती चली जा रही है। ऐसे में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां देश भर में बने नियम से अलग यहां का नियम बना हुआ है। खुंटी में 2 युवकों का शव जंगल से बरामद। खुंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में खटंगा गांव स्थित जंगल से पुलिस ने 2 युवकों के शव बरामद किए हैं। मृतकों की पहचान सेवियन हपतगड़ा और पांडा बोदरा के रूप में की गई है। दोनों के शव जंगल में एक ही जगह पर गाड़े हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या अक्टूबर माह में ही कर दी गई थी। इसके बाद अपराधियों ने दोनों के शवों को जमीन में गड्ढा खोद कर दफना दिया। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस ने 3 लोग को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। धनबाद में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं व व्यवसायियों से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में समाज सेवी कृष्णा अग्रवाल का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। धनबाद में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं और व्यवसायियों से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में समाज सेवी कृष्णा अग्रवाल 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को धनबाद क्लब में प्रेस वार्ता आयोजन कर दी। उन्होंने कहा कि धनबाद में लगातार विधि व्यवस्था खराब होती जा रही है। आए दिन व्यवसायियों से रंगदारी मांगने को लेकर धमकी और गोलीबारी की जा रही है। पिछले दिनों भी जिले के सभी व्यवसायियों के द्वारा अनिश्चितकालीन बंद की गई थी। तब डीसी और एसएसपी के आश्वासन के बाद बंदी को स्थगित किया गया था, लेकिन धनबाद में इसके बावजूद व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा रही है। ऐसे में अब गांधी सेवा सदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सत्याग्रह किया जाएगा। इसमें विभिन्न संस्था और विभिन्न राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं। यूपी के अयोध्या में आयोजित सीनियर नेशनल तीरंदाजी में असम को हराकर झारखंड ने जीता कांस्य पदक।
अयोध्या यूपी में 43वां रिकर्व, 30वां इंडियन राउंड और 19वीं कंपाउंड एनटीपीसी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के तहत अलग अलग खेल इवेंट का आयोजन 24 नवंबर से जारी है। 30 नवंबर तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में रिकर्व, इंडियन राउंड एवं कंपाउंड की प्रतियोगिताएं साथ चल रही है। मंगलवार को झारखंड की रिकर्व पुरुष टीम ने असम को हराकर कांस्य पदक जीता। इस टीम के सदस्य के तौर पर मृणाल चौहान, सबोदीप हाजरा, गोल्डी मिश्रा एवं गुरुचरण बेसरा थे। इंडियन राउंड की महिला टीम ने भी उत्तर प्रदेश टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। इस टीम में आरती कुमारी, हीरामणि शिंकू, अंकु कुमारी, चांदमणि कुंकाल शामिल थी। सीयूजे का मेस संचालक हुआ लापता, 600 से अधिक स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है खाना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे मनातू का मेस संचालक कैंपस छोड़कर भाग गया है। इससे हॉस्टल में रह रहे 600 से अधिक स्टूडेंट्स को खाना नहीं मिल रहा है। वे जैसे तैसे खाने का इंतजाम अपने स्तर से कर रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक मेस संचालक सोमवार से गायब है। छात्रों ने कहा है कि मेस संचालक के नहीं रहने से उनके समक्ष कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई है। भोजन के प्रबंध के चक्कर में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों ने बताया है कि मेस संचालक के रहते हुए भी उनको घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था। इसको लेकर कई बार संस्थान के वीसी से शिकायत कर चुके हैं। घटिया खाना को लेकर पिछले 2 महीने में कई बार छात्रों से मेस संचालक की बहस हो चुकी है। अब नई स्थिति पैदा होने से वे बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, गिरिडीह में बोले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को गिरिडीह में पंचायत समिति सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा है कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कहा है कि कांग्रेस ने अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई होती तो विभाजन को टाला जा सकता था। बता दें कि मरांडी मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने गिरिडीह पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त कर विश्व गुरु बनाना है। कहा है कि इसी के लिए जन संघ और फिर बीजेपी की स्थापना हुई है। बीजेपी की राजनीति के केंद्र में राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। कहा है कि बीजेपी के 5 मंत्रों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, गांधीवाद, समाजवाद, सर्वधर्म समभाव और मूल्य आधारित राजनीति को स्थान दिया गया है। रांची पहुंचे जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। मीडिया से बातचीत में कही यह बात। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड जदयू के प्रभारी सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी मंगलवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद ललन सिंह ने कहा है कि झारखंड का यह दौरा संगठन को मजबूत करने के लिए है। वहीं बिहार में मंत्री सह झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा 2024 के चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि एक समय पर झारखंड में पार्टी के 11 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में संगठन को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार भी झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। वे पार्टी की सभी स्थितियों पर अपनी नजर रखे हुए हैं। जुआ खेलने वाले 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसएसपी ने की कार्रवाई। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बीते दिनों जुआ खेलने और खिलाने वाले 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यह सभी पुलिसकर्मी बीते शनिवार देर रात गोंदा थाना इलाके में जुआ खेलने और खिलाने का काम कर रहे थे और गोंदा थाना की पुलिस ने इन सभी पुलिसकर्मियों को कई अन्य लोगों के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में थाना से उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। बता दें कि इनके पास से करीब 5 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। रांची में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ा। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एक भाई बहन बाइक से जा रहे थे। फोन पर बात करने के दौरान बदमाश मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। हो हल्ला होने पर स्थानीय लोगों ने उसे दौड़ा कर पकड़ा। ये घटना रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास कुसुम विहार की है। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ दर्ज केस वापस लेगी सरकार। आंदोलन के दौरान हुई थी दारोगा की मौत। झारखंड सरकार पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेगी। बता दें कि दारोगा की हत्या मामले में उनके साथ 5 अन्य लोगों पर केस चल रहा था। झारखंड सरकार इन सभी 5 अभियुक्तों पर दर्ज केस को वापस लेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल केस की सुनवाई बोकारो जिला कोर्ट में हो रही है। मिली खबर के मुताबिक झारखंड सरकार ने केस खत्म करने के लिए बोकारो के लोक अभियोजक यानी पीपी से विमर्श किया है। विमर्श के बाद गृह विभाग के अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार कर झारखंड के विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग से कागजी कार्रवाई होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार केस खत्म करने के लिए बोकारो जिला अदालत में आंदोलन देगी। बता दें कि पूर्व मंत्री
महतो का निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान हो गया था। निधन के समय वे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। वही आपको बता दें कि दारोगा की हत्या का यह केस मई 2016 में दर्ज किया गया था।